मोहन आम खाता है। तो ये क्या बन गया हमारा वाक्य। मोहन आम खाता है पूर्ण वाक्य बन गया। अब हम जानेंगे ये वाक्य कैसे है, वाक्य क्या होते हैं। वाक्य होते हैं शब्दों का वह समूह जिसमें कोई विचार या भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। तो ये जो मोहन आम खाता, ये हमारा ये हो गया शब्द। मोहन शब्द है ना, ऐसे ही आम भी शब्द है, वर्णों के समूह से बना है। खाता भी, ये भी वर्णों के समूह से बना है। तो ये जो शब्द हैं, शब्दों का समूह जिसका कोई विचार या भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। यानी मोहन आम खा रहा है, ये पूर्ण स्पष्ट है, वाक्य है। तो वाक्य अब जानेंगे पद। तो वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में ये जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, ये ही हमारे पद कहलाते हैं। अब जानेंगे हम पद के भेद। पद के दो भेद हैं, विकारी अविकारी। विकारी अविकारी, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर विकार आ जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का, लड़का का लिंग के आधार पर परिवर्तन हो सकता है ना, लिंग वचन होता है ना, लिंग और वचन। ऐसे ही लड़का का अगर हम लिंग बनाएं तो लड़की, वचन बनाएं तो लड़के। तो इस तरह से परिवर्तन हुआ ना, लड़का का लिंग बनाए तो लड़की, लड़की, लड़का से लड़की में परिवर्तन हुआ। तो इसलिए इन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। और अविकारी शब्द इन्हें अव्यय बोलते हैं। अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे इधर, इधर को देखो आप, इधर में अगर हम लिंग के आधार पर तब भी इधर आता है, वचन के आधार पर तब भी इधर आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। कारक भी देख लें, काल भी देख लें, कहीं भी कारक में, काल में इधर शब्द आ जाए, यहाँ आ जाए, वहां आ जाए, उधर आ जाए, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई भी विकार पैदा नहीं होता। इसलिए इन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो बच्चों ये संज्ञा कहाँ से आया हमारे पास? विकार से, विकारी। और विकारी किसका भेद है? पद का भेद। और मैंने अभी आपको क्या बताया था? संज्ञा की उत्पत्ति पद के भेद से हुई है। तो अब हम समझेंगे संज्ञा। हमारा विषय है आज का संज्ञा।